बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले 3 मरतबा बिस्तर झाड़ने का हुक्म क्यों दिया? साइंसदानों ने तहकीक की तो नताइज ने सबको दंग कर दिया। ऐसी बात कह दी कि आप भी बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक रहनुमाई मौजूद है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल कबल जो सुन्नत अख्तियार की थी और उन पर अमल पैरा होने का हुक्म दिया था, आज साइंस भी इन अहकामात को दुरुस्त तस्लीम कर रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सोने से कबल बावज़ू होने का हुक्म दिया तो वहीं नमाज से कबल दांतों को साफ़ करने का हुक्म भी मौजूद है और साइंस कहती है ऐसा करने से इंसान दांतों की बीमारियों के साथ साथ और मैदे की मोहलिक बीमारियों से भी महफूज रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर को कीड़े मकोड़े या किसी और नुकसानदेह चीज़ से साफ़ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक में ऐसा शरबा इंकशाफ हुआ है कि आप भी दंग रह जाएंगे और बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही अपनी उम्मत को बचाव की तदाबीर बता दी। साइंस के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बायस हर पल सैकड़ों नए सेल्स बनते हैं और पुराने टूटने वाले सेल बिस्तर पर ही गिर जाते हैं जो इंतहाई छोटे होने के बायस नज़र नहीं आते। अगर बिस्तर को बगैर झाड़े उस पर सोने के लिए लेट जाएं तो ये मुर्दा सेल्स जिस्म में दाखिल होकर कई मोहलिक बीमारियों का बायस बनते हैं और साइंस ने भी ये साबित किया है कि इन मुर्दा सेल्स को साफ़ करने के लिए बिस्तर को कम से कम 3 बार झाड़ना लाजमी होता है और ऐसा करने से ख़तरा टल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोते हुए दाएं करवट पर लेटने का हुक्म भी दिया है और इस ज़मन में साइंस का कहना है कि ऐसा करने से दिल पर दबाव बहुत कम होता है, जिसके बायस दिल सही बेहतर तरीके से काम करता है और सोने के दौरान भी पूरे जिस्म को खून की सप्लाई बेहतरीन अंदाज में होती है, जबकि दिल के दौरे के ख़तरात भी बहुत कम होते हैं। इसके अलावा दाएं करवट पर सोने से मैदा भी ऊपर की जानिब होता है और उसे रात में खाई जाने वाली ग़ज़ा को हज़म करने में आसानी होती है। रात सोने के दौरान मैदे में मौजूद ग़ज़ा अच्छी तरह हज़म होती है, जिसके बायस इंसान बेदार होने पर ख़ुद को तरोताज़ा महसूस करता है और तेज़ाबियत भी नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना और गिरद नवाह के लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।